जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, बीजेपी का महाराष्ट्र में मिशन है 45 का, यानी कि बीजेपी ने टारगेट रखा है कि 2 महीने बाद जो महाराष्ट्र में लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो उसमें राज्य से कम 45 सीटें उसे मिलनी चाहिए। साल 2019 की अगर बात करें तो उस वक्त शिवसेना बीजेपी का जो गठबंधन था उसमें उस गठबंधन को 41 सीटें मिली थी, जिसमें से 23 सीटें बीजेपी की थी और 18 सीटें अविभाजित शिवसेना की थी। इस बार मिशन है 45 का, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इतनी सीटें बीजेपी इस बार हासिल कर पाएगी, या फिर जो परफॉर्मेंस उसका पिछले चुनाव में था यानी कि 2019 में कम से कम उतनी सीटों के करीब भी पहुंच पाएगी। सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या मराठवाड़ा का क्षेत्र बीजेपी का खेल बिगाड़ेगा। मराठवाड़ा राज्य का वो इलाका है जहां से 8 लोकसभा की सीटें आती हैं, और अगर इन 8 लोकसभा की सीटों में बीजेपी पिट जाती है तो बीजेपी का खेल न केवल महाराष्ट्र में खराब होगा, बल्कि इसका असर केंद्र में बीजेपी की ताकत पर भी पड़ेगा। तो मराठवाड़ा का सिनेरियो क्या है और मराठवाड़ा की अहमियत क्या है, संक्षेप में हम समझने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि अगर यहां गड़बड़ हुई तो कैसे बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। दरअसल जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 8 सीटें हैं और विधानसभा की 48 सीटें हैं। अब ये जो 8 लोकसभा की सीटें हैं, अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो इन 8 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ये सीट है बीड़ की सीट, जालना की सीट, नांदेड़ की सीट और लातूर की सीट। यहां पर बीजेपी के सांसद हैं। अब इनमें से 2 सीट ऐसी हैं जिनमें की एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का कब्जा है, यानी कि 8 में से 2 सीटों पर, 8 में से 6 सीटों पर महायुति आ गई, बीजेपी और शिवसेना वाला गठबंधन आ गया। एक सीट है जिस पर कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का कब्जा है, और एक सीट है जिस पर कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि जो औरंगाबाद संभाजी नगर की सीट है, उस पर उस पार्टी का कब्जा है, ओवैसी की पार्टी का। इम्तियाज जलील उसके सांसद है। तो कुल मिलाकर सिनेरियो ऐसा है। और जो विधानसभा के लिहाज से अगर बात करें तो यहां पर 18 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिस पर कि बीजेपी के विधायक हैं। अब इस बार चैलेंज इसलिए है क्योंकि एक तरफ मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है। मनोज जरंगे पाटिल लगातार एक के बाद एक अपनी मांगे बदल रहे हैं, सरकार के प्रति आक्रामक हो रहे हैं, 4 बार अब तक अनशन पर बैठ चुके हैं और कुल मिलाकर सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के लिए चिंता की बात इस वजह से है क्योंकि मराठवाड़ा मराठाओं का बहुल इलाका और खास करके कुंभी मराठाओं का वो समुदाय जहां से कि मनोज जरंगे पाटिल आते हैं। और पूरे राज्य की अगर बात करें तो पूरे राज्य में 32% मराठा मौजूद है। तो अगर मराठा नाराज हो जाते हैं किसी पार्टी से तो जाहिर है उसका असर चुनावी नतीजों पर तो पड़ना ही है, और यही सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त महायुति के सामने है कि एक मराठा फैक्टर है। दूसरी अहम बात यह है कि यह वो इलाका भी है जहां पर अक्सर सूखा पड़ता है। अगर बीते दशक भर की बात करें तो कई बार इस इलाके में सूखा पड़ चुका है। यहां के किसान काफी परेशान रहे हैं। यह वो इलाका भी है जहां से बड़े पैमाने पर किसान जो है आत्महत्या करते हैं आर्थिक तंगी के चलते, या फिर अगर मौसम की मार की वजह से उनका नुकसान होता है, वो परेशान होते हैं, तो ये भी एक आत्महत्या का कारण होता है। और विपक्षी पार्टी हमेशा इस बात को मुद्दा बनाते आई हैं कि सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए जो जरूरी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, या फिर सिर्फ वो बयानों तक या कागजों तक सीमित रह जाती है। इस बार भी मौसम की मार किसानों पर पड़ी और उसको लेकर भी विपक्षी पार्टी ने मुद्दा बनाया है। दूसरी अहम बात यह है कि ये चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मई के महीने में, और अप्रैल मई का वो महीना होता है जब सूखे का असर नजर आता है। बीते चंद सालों में ऐसा ही हुआ है, पानी का बड़ा संकट इस इलाके में देखा जाता है। और
जो मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस बार भी आसार अच्छे नहीं हैं। पिछली बार जो रिटर्निंग मानसून था, जो आखिरी महीनों का जो मानसून था, वो अच्छा नहीं हुआ और जो जलाशय भरने चाहिए थे, नदी तालाबों में जिस तरह से पानी भरना चाहिए था इस इलाकों में, वैसा हो नहीं पाया। तो जब ये चुनाव होंगे तो उस वक्त मराठवाड़े में सूखे जैसी स्थिति होगी और इसको विपक्ष भुनाने की कोशिश करेगा और किसानों की जो बदहाली होगी उस सूखे की वजह से, वो एक बड़ी चुनौती होगी महायुति के लिए चुनाव जीतने की खातिर। ये मुद्दा रहने वाला है। तो एक हो गया मराठा आरक्षण का मुद्दा, एक हो गया सूखे का मुद्दा। एक और अहम मुद्दा है, ये फैक्टर है वंचित बहुजन आघाड़ी का। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते, इन्होंने भी कहा है कि जो मराठा आंदोलन है उसका समर्थन किया जाए। एक बड़ा दलित चेहरा है। और इसके अलावा प्रकाश आंबेडकर इस बार महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, जो प्रमुख विपक्षी गठबंधन है कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का, इस बार वो उसके साथ हैं। तो ये भी एक बात बीजेपी के खिलाफ जाती है, क्योंकि 2019 में हुआ ये था कि वंचित बहुजन आघाड़ी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि एआईएमआईएम ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि एआईएमआईएम को तो एक सीट मिल गई थी, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन भले ही उसे एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था शिवसेना, कांग्रेस एनसीपी का, अविभाजित एनसीपी का, और इसका फायदा मिला शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को। लेकिन इस बार वही प्रकाश आंबेडकर जिनके ऊपर वोट कटने का आरोप लग रहा था कांग्रेस एनसीपी की तरफ से, वो खुद इस बार कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन में है, साथ में है। तो उसका एडवांटेज बीजेपी को नहीं मिल पाएगा। उल्टा प्रकाश आंबेडकर ने तो ये कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि बीजेपी इस बार 30 सीटें भी ना जीत पाए, और लगातार उन्होंने एक दौरा शुरू किया था महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बीजेपी को हराने के लिए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी सीटों का बंटवारा भी बाकी है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी बाकी है। हो सकता है कि उससे कुछ गणित बदल जाए, तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।